पाताल लोक से नाग देवता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आशीर्वाद देने अयोध्या पहुंच गए हैं। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को शेष नाग का अवतार माना जाता है। भगवान राम जब अयोध्या के राजा बने तो उन्होंने लक्ष्मण जी को निर्वासन में भेज दिया। कारण यह था कि लक्ष्मण जी ने राम और यमराज की बातचीत चुपके से सुन ली थी। यमराज ने इस शर्त पर भगवान राम से बात की थी कि जो भी यह बातचीत सुनेगा उसे मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। लक्ष्मण जी को हालांकि देश निकाला दिया गया क्योंकि इसे मृत्यु दंड के बराबर माना जाता था। निर्वासन में लक्ष्मण जी नाग टिब्बा पहुंचे और स्वर्ग यानी बैकुंठ जाने से पहले यहीं उन्होंने अपने बड़े भाई का इंतजार किया था। शेष नाग का अवतार माने जाने वाले लक्ष्मण जी नाग देवता और देवियों को लेकर अयोध्या पहुंच गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी बनने के लिए श्रद्धालुओं ने राम भक्तों ने शेषनाग के अवतार माने जाने वाले लक्ष्मण जी और उनके संग आए नाग देवी और देवताओं पर पुष्प की वर्षा कर दी। प्रसन्न होकर नागलोकवासी श्री राम की भक्ति में लीन हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार पाताल लोक में कहीं एक जगह नागलोक है जहां मानव आकृति में नाग रहते हैं। कहते हैं कि 7 तरह के पाताल में से एक महातल में ही नागलोक बसा था, जहां कश्यप की पत्नी कद्रू और क्रोधवशा से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले नाग और सपरों का एक समुदाय रहता है, जिनमें तहुक, कालिया, कछक आदि को नागों का जनक माना जाता है। शेष नाग का अवतार माने जाने वाले लक्ष्मण जी राम मंदिर की रक्षा करने हेतु अयोध्या पहुंच गए हैं। 1000 नागों में शेष नाग सबसे बड़े भाई हैं। दूसरे स्थान पर वासुकी और तीसरे स्थान पर तक्षक हैं। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले श्री राम की भक्ति में हर श्रद्धालु लीन रहना चाहता है। भारतीय परंपरा में सांपों की पूजा को भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। भगवान विष्णु को ब्रह्मांड का पालनहार माना जाता है। भारतीय परंपरा में माना गया है कि सांप या नाग सृष्टि की रचना के समय से ही है। माना जाता है कि क्षीर सागर में शेष नाग पर ही भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और उनकी रक्षा के लिए शेष नाग ने उन पर अपने 7 फन फैला रखे हैं। कुछ लोग 7 की जगह 9 फन भी कहते हैं। कहा जाता है कि नाग टिब्बा वही जगह है जहां शेष नाग प्रकट हुए। श्रद्धालुओं को बता दूं कि इस पहाड़ी पर घोरपिया नाम का एक मंदिर स्थित है, पर शेष नाग के अवशेष रखे हुए हैं। वहां से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर नागासी में एक दूसरे मंदिर में पूंछ वाला हिस्सा है। मान्यता है कि सुरक्षा देने के लिए शेषनाग ने पूरी पहाड़ी को घेर लिया था। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है, जिसमें वासुकी, तक्षक, पन, महापन प्रसिद्ध है। नागों का पृथक नागलोक पुराणों में बताया गया है। अनादिकाल से ही नागों का अस्तित्व देवी देवताओं के साथ वर्णित है। जैन बौद्ध देवताओं के सिर पर विशेष छत्र होता है। असम, नागालैंड, मणिपुर, केरल और आंध्र प्रदेश में नागा जातियों का वर्चस्व रहा है। कुंती पुत्र अर्जुन ने पाताल लोक की एक नाग कन्या से विवाह किया था, जिसका नाम उलूपी था। वह विधवा थी। अर्जुन से विवाह करने के पहले उलूपी का विवाह एक बाघ से हुआ था, जिसको गरुड़ ने खा लिया था। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे। अरावन, जिनका दक्षिण भारत में मंदिर है और किन्नर समाज के लोग उनको अपना पति मानते हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से हुआ था, जिसका नाम अहिलवती था। भगवान शिव नाग जातियों के सभी वंशों के पूजनीय हैं। भगवान शिव पर विश्वास कर उनकी पूजा करने वालों को शैव धर्मी तथा ऐसे धर्म को शैव धर्म कहते हैं तथा इस धर्म से संबंधित ग्रंथों को शैव धर्मशास्त्र कहते हैं। अयोध्या में आया अचानक नाग देवी देवताओं का मानना है कि उनके पूर्वज सुदूर उत्तर में वर्तमान चीन में कहीं से आए थे। वे सबसे पहले मखराई रबू, जिन्हें माखेल के नाम से भी जाना जाता है, गांव में चले गए, जहां से वे विभिन्न दिशाओं में फैल गए, जहां वे अब रह रहे हैं। आप सभी पाताल लोक से आए नाग देवी देवता को सादर प्रणाम कर सकते हैं। नाग राजाओं का अभिनंदन कर सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं।
देवभूमि उत्तराखंड में नाग के छोटे बड़े अनेकों मंदिर हैं। वहाँ नागराज को आमतौर पर नाग देवता कहा जाता है और नागराज शब्द का प्रयोग यहाँ के लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। उत्तराखंड में सिर्फ नागराजा शब्द का प्रयोग होता है और सेम मुखेम नागराजा उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है। सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ कृष्ण भगवान नागराजा के रूप में पूजे जाते हैं और यह उत्तरकाशी जिले में है तथा श्रद्धालुओं में सेम नागराजा के नाम से प्रसिद्ध है। एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर डांडा नागराज पौड़ी जिले में है। उत्तरकाशी में 2 नागकालिया और वासुकी नाग को नागराज के स्वरूप में पूजा जाता है। कालिया नाग को डोडीताल क्षेत्र में पूजा जाता है और वासुकी नाग को बदगद्दी में तथा टेकनार में पूजा जाता है। मान्यता है कि वासुकी नाग का मुंह गणेशपुर में और पूंछ मानपुर में स्थित है। तमिलनाडु के जिले के नागरकोइल में नागराज को समर्पित एक मंदिर है। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर मात्रारशाला मंदिर केरल के ओलप्पी जिले में है। इस मंदिर में अनंत तथा वासुकी दोनों के सम्मिलित रूप में देवता है। केरल के तिरुअनंतपुरम जिले के पुजामपुरा में एक नागराज को समर्पित मंदिर है। यह पुजामपुरा नगरुकावु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की अद्वितीयता यह है कि इसमें यहाँ नागराज का परिवार जिनमें नागरम्मा, नागू की रानी तथा नागकन्या नागराज शाही की राजकुमारी शामिल है। एक ही मंदिर में यह लोग रहते हैं और ये सभी नाग परिवार नागरम्मा, नागू की रानी तथा नागकन्या नागराज शाही ये सभी लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आशीर्वाद देने पहुंच गए हैं। शेषनाग भगवान विष्णु के भक्त हैं एवं नागों का मित्रतापूर्ण पहलू प्रस्तुत करते हैं क्योंकि वे चूहे आदि जीवों से खाद्यान्न की रक्षा करते हैं और अब वह भी राम मंदिर पहुंच चुके हैं राम मंदिर की रखवाली के लिए। भगवान विष्णु जब क्षीर सागर में योग निद्रा में होते हैं तो अनंत उनका आसन बनते हैं तथा उनकी यह मुद्रा अनंत शयनम कहलाती है। अनंत ने अपने सिर पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है। उन्होंने भगवान विष्णु के साथ रामायण काल में भगवान विष्णु के राम अवतार के समय राम के छोटे भाई लक्ष्मण तथा महाभारत काल में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के समय कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में अवतार लिया है। इसके अतिरिक्त रामानुज तथा नित्यानंद भी उनके अवतार कहे जाते हैं। छोटे भाई वासुकी भगवान शिव के भक्त हैं। भगवान शिव हमेशा उन्हें गर्दन में पहने रहते हैं। तक्षक नागों के खतरनाक पहलू को प्रस्तुत करते हैं क्योंकि उनके जहर के कारण सभी उनसे भयभीत होते हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के थानगढ़ तहसील में नाग देवता वासुकी का एक प्राचीन मंदिर है। इस क्षेत्र में नाग वासुकी की पूजा ग्राम्य देवता के तौर पर की जाती है। यह भूमि सप्र भूमि भी कहलाती है। थानगढ़ के आसपास और भी अन्य नाग देवता के मंदिर मौजूद हैं। नागराज एक संस्कृत शब्द है जो कि नाग तथा राजा से मिलकर बना है अर्थात नागों का राजा। यह मुख्य रूप से 3 देवताओं हेतु प्रयुक्त होता है, शेषनाग, तक्षक तथा वासुकी। अनंत, तक्षक तथा वासुकी तीनों भाई महर्षि कश्यप तथा उनकी पत्नी कद्रु के सुपुत्र थे जो कि सभी नागों के जनक माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार नाग का वास पाताल लोक में है और ये सभी नाग देवी देवता पाताल लोक से अयोध्या राम मंदिर के दर्शन हेतु पहुंच गए हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है। इसको लेकर राम नगरी में तैयारियां तेज हैं और सूर्य स्तंभ अपनी उज्ज्वलता पूरे अयोध्या में फैला रहा है। इसके लिए सूर्य देवता को कोटि कोटि प्रणाम। प्राण प्रतिष्ठा पर भारी भीड़ की आशंका है। शेषनाग लक्ष्मण जी के अवतार श्रद्धालुओं पर, राम भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रहें। श्रद्धालुओं को, राम भक्तों को आशीर्वाद देने शेषनाग भी अयोध्या पहुंच गए हैं। पाताल लोक से रामलला के दर्शन हेतु आए नाग देवी देवता
सुगंध वाले पुष्पों से प्रसन्न होते हैं, जैसे नागचंपा, रात रानी और चमेली। नाग देव की सुगंधित पुष्प व चंदन से ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नाग देव को सुगंध प्रिय है। आप सभी पाताल लोक से आए नाग देवी देवता को सादर प्रणाम अवश्य करें।